हाँ राहुल। हाँ बोलो। मेरे भाई भाभी ने मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया है। पता नहीं घर में क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर अगर तुम्हें ठीक लगे तुम बस कुछ दिन के लिए मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ रोक लूँ। क्यों रोक लो यहाँ पे? धर्मशाला खोल रखी है हमने यहाँ कि रोड पे कोई भी निकलेगा उसे अपने घर में बैठा ले। एक काम करो ना, अपने घर को वृद्धाश्रम बना लो, सबके माँ बाप को यहाँ बुला लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। राहुल ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो किसी और के माँ बाप थोड़ी है, मेरे हैं। मेरे को नहीं पता घर में ऐसा क्या हुआ है, तो ज़रूर भाई ने ना गुस्से में ये सब किया होगा। देखो अब कुछ दिन की ये बात है, बस कुछ दिन यहाँ रह लेंगे, मैं देख लूँगी फिर कैसे क्या चीज़ें करनी है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो रोकने दो। अरे क्यों बुला लोगी यहाँ पे? ठेका उठा रखा है क्या मैंने? और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप पसंद नहीं है मुझे। और तुम्हारे भाई ने क्यों निकाला उन्हें? इसलिए निकाला है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा की बिल्कुल भी आदत ठीक नहीं है। इधर से बात उधर करते हैं, इधर से उधर करते हैं। मैं नहीं चाहता हम दोनों का रिश्ता खराब हो, इसलिए बोल दो अपने आप देख लेंगे जो देखना है। राहुल ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे माँ बाप ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो भाई पागल हो गया है, जब से उसकी शादी हुई है ना हर चीज़ जो भाभी बोलती है वैसे करता है। और मैं सच बोलूँ तो भाभी को कभी भी पसंद नहीं था मेरे मम्मी पापा को उस घर में रहना। वो तो यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मेरे माँ बाप को उस घर से बाहर निकाल दे। और देखो आज मेरे भाई ने भाभी की सुनी नहीं। पता नहीं जब से शादी हुई है सारी बातें उसकी सुनता है। ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मैं अपने माँ बाप को नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? देखो मुझे पता है मेरा भाई गलत है, वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। पर अभी मुझे ये समझना पड़ेगा कि उसने मेरे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। अगर मेरा भाई ये सब कर सकता है तो उसे करने दो, पर मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी मदद करूँ। देखो कुछ दिन की बात है, मैं बस तुमसे परमिशन लेना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम उन्हें रख सकते हैं। वो वैसे रोड पे कहाँ घूमेंगे? मैं कैसे देख पाऊंगी अपने माँ बाप को ऐसे रोड पे चलते हुए? वो कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? एक बार खुद तो सोचो। कर ली तुमने अपनी बकवास। मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि यहाँ पे उनके लिए कोई जगह नहीं है। और क्या बात कर रहे हो तुम? अपने भाई से बात करो ना, मुझसे क्या कर रही हो? वो संभालेगा अपने माँ बाप को? दो इंसानों को नहीं संभाल सकता क्या वो? जब तो बड़ी बड़ी बातें बोलती थी तुम कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरा परिवार वैसा है, मेरा भाई बहुत ध्यान रखता है। रख लिया ध्यान? निकाल देना रोड पे। और वैसे भी यहाँ कोई जगह वगैरह नहीं है, मैं नहीं झेल सकता इतना कुछ। मैंने तुमसे फाइनल बोल दिया कि नहीं है जगह तो नहीं है। बोल दो उनसे कहीं भी डालेंगे जाके। और जितना तुम मुझे समझा रही हो ना अपने भाई को समझाओ जाके, वो वापस बुलाएगा अपने मम्मी पापा को। देखो तुम गुस्सा मत हो। तुम ये चाहते हो कि मैं अपने भाई से बात करूं तो मैं कर लूँगी बात। वो तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी शायद वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा तो कोई मतलब नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, तुम शांत हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। भाई मेरी बात कान खोल के सुन। तू अभी के अभी मम्मी पापा को लेके आ घर पे। कहाँ जाएंगे वो? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू तो पागल हो गया है। जो भाभी बोलती है वही करता है, इसलिए तेरी शादी करवाई थी ना हमने। देख मुझे पता है तू गुस्से में अक्सर ये सब कर देता है, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तूने सोचा है एक भी बार? एक ही घर है हमारा, क्या करेंगे वो? देख ये सब हम बाद में करेंगे, तो अभी के अभी जाओ और मम्मी पापा को लेके आ। अरे मेरे हल हल अरे क्या हुआ अर्जिता? बड़ा परेशान लग रही हो। परेशान क्यों नहीं होंगी? तुम खुद बताओ। मैंने अभी अपने भाई से बात करी थी, उसे पता नहीं क्या हो गया है। वो मुझे बोल रहा है कि वो मम्मी पापा को घर पे नहीं लेके आएगा। आप देखो ना, तुम खुद सोचो, मैं भी तो अपने माँ बाप की बेटी हूँ ना। ऐसे कैसे मम्मी पापा को देख सकती हूँ कि वो रोड पे चल रहे हैं, वहीं रह रहे। देखो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। प्लीज़ हम उन्हें यहाँ पे रख लेते हैं ना। तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों मना कर रहे हो? बात तो सही है यार। तुम्हें सिर्फ ये बात दिख गई कि मैंने तुम्हें मना कर दिया, लेकिन तुम्हें वो बात नहीं दिखी जब तुमने सामने से मेरे माँ बाप के लिए मना किया था। मैंने मना कर दिया था? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मना किया था, मैं याद दिलाता हूँ। हाँ हाँ मम्मी तुम चिंता मत करो। तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे ने घर से निकाला है ना, पर तुम्हारा छोटा बेटा है ना। और अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? तुम यहाँ पे आ जाओ, आराम से रहेंगे, चिंता मत करो। ठीक है मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। कोई नहीं आने वाला है इस घर में, समझ में आ रही है? ये घर है, धर्मशाला नहीं कि कोई भी आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे भी तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाला है तो कोई तो रीजन होगा ना। सच बोलो तो तुम्हारे माँ बाप मुझे कभी पसंद आए नहीं, उनकी हरकतों की वजह से। लगता है कुछ ना कुछ गलत किया होगा तुम्हारे भाई के साथ। इस घर में वो दिख ना जाए मुझे। मैं नहीं चाहती उनकी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई। अरे अर्जिता कैसी बातें कर रही हो तुम? मम्मी पापा है वो मेरे, उन्हें जरूरत है मेरी। और अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा?
और कुछ दिन में मैं उनके लिए घर अरेंज कर दूंगा ना। अरे बस करो, ठेका लिया है तुमने उनका। वो रोड पे रहे या कहीं पे भी रहे, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो जितना बोल रही हूँ उतना करो, वरना देख लो फिर अगर वो इस घर में आए तो मैं इस घर में तुम्हें नहीं देखूंगी। पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया है, आने नहीं चाहिए इस घर में वो। पता है अर्जिता, तुम्हें एक बात बताऊँ, आज जब इंसान पे खुद पे बीतती है ना तब उसे पता चलता है। आज जब तुम्हारे माँ बाप रोड पे निकले तो तुम्हें सारी रिश्ते याद आ गए कि मैं एक बेटी हूँ, मुझे फ़र्ज निभाना चाहिए, मेरा भाई उनका ध्यान नहीं रख रहा है। और जब मेरे माँ बाप रोड पर थे तुमने कितनी गंदी गंदी बातें बोली थी, कितनी कटी कटी बातें बोली थी, मेरे पास जवाब नहीं था उनका। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से ना मैंने उन बेचारों को सपोर्ट नहीं किया। और तुम क्या बोल रहे थे कल कि मेरा भाई जब से शादी हुई अपनी वाइफ की सुनता है सिर्फ। अरे कोई किसी के लिए नहीं सुनता, मजबूर होता है। सिर्फ यही रिश्ता होता है जिसमें लड़का पिसता है हमेशा। अगर वो अपने माँ बाप को सपोर्ट करे तो अपनी वाइफ का बुरा बन जाता है, और वाइफ को सपोर्ट करे तो अपने माँ बाप का बुरा बन जाता है। तो करे क्या यार वो। और सिर्फ यही चीज़ समझाने के लिए ना कल मैंने तुमसे ये बोला कि धर्मशाला नहीं है मेरा घर। वरना मुझे बहुत दुख हुआ था जब ये सुना था कि तुम्हारे माँ बाप रोड पर निकल चुके हैं, तुम्हारे भाई ने नहीं रखा उन्हें। देखो राहुल, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्या हो गया था, पर मुझे मेरी गलती का पछतावा है और आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तुम जो भी हुआ उसे भूल जाओ, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो मम्मी पापा को यहाँ पे मैं बुला लूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है अर्जिता, आज तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तुम माफ़ी भी मांग लोगी मुझसे। लेकिन बस मैं तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम ये समझ रही हो ना कि तुम्हारी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया, वो इस घर में आई अचानक से और अब तुम्हारे माँ बाप का घर छीन लिया, वैसे ही ना तुम्हें भी जब से समझनी चाहिए। अरे मैं भी एक बेटा हूँ और एक पति हूँ, वैसे ही तुम्हारा भाई ना एक बेटा भी और एक पति भी है। तो लड़के को सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। किसी भी कंडीशन में ना वो एकदम कदम नहीं उठा सकता। और जब से मुझे पता चला है ना कि मम्मी पापा घर से बाहर है, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं भी चाहता हूँ उन्हें घर पे रख लूँ, लेकिन बस तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहता था। और आज जब तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ गई हैं तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच में उस चीज़ को ख़त्म करते हैं और मम्मी पापा को ढूंढने के लिए चलते हैं। और सबसे पहले तुम अपने भाई के घर चलो, मैं उसको समझाऊंगा कि जब मम्मी पापा घर से निकलते हैं तो कितना दुख होता है, कल को उसके साथ भी ये सब हो सकता है। और रही बात उनके लिए घर की, तो मैंने अरेंज कर लिया है। अरे घर अरेंज कर लिया है? इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? वो यहीं रुक जाएंगे ना, क्या हो गया? तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम्हें याद है ना दहेज के टाइम पे पापा ने बहुत सारे पैसे दिए थे और बोला था कि अर्जिता को जब बुरे वक्त में इन पैसों की ज़रूरत पड़े तो उसे दे देना। तो बस उसी पैसे से ना मैंने उनके लिए घर अरेंज कर लिया। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर पापा को मैं यहाँ पे बुलाता तो वो यहाँ पर नहीं रहते, क्योंकि कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटी के घर पे आकर नहीं रह सकता। इसलिए मैंने उनके लिए घर ले लिया है, उन्हें ढूंढ के लाते हैं और उनसे बोलेंगे वो वहाँ पे रहें। और बात रही तुम्हारे भाई की, तुम्हारे भाई को तो मैं देखता हूँ चल के, चलो तुम मेरे साथ।